जब शादी कीजिएगा तो दहेज लेने का सोचा है क्या? हाँ, दहेज लेंगे, बहन में खर्च किया तो लेंगे। एकदम लीजिएगा। कितना दहेज मांग रहे हैं? 12 लाख। दहेज नाम का चीज ही नहीं है, ये तो अनुदान है। हम लोग बाल बच्चे को अनुदान देते हैं, चाहे बेटी के दें चाहे बेटा को दें। छोड़िए, क्या समाज सुधार करेंगे वो? पहले अपने सुधार लें, पहले अपने घर से सुधार अभियान चालू करेंगे तब ना। सही आदमी नहीं है, मुख्यमंत्री अटका हुआ, ये भी जेल जाएंगे लालू चाचा लेखा। तो नीतीश कुमार आज तक दहेज दिया ही नहीं। कोई रिक्रूटमेंट किया और मांगे धन क्या? दहेज का प्रथा राजपूतों में है, दहेज की प्रथा ब्राह्मणों में है। कोई ज्यादा में दहेज की कहाँ से प्रथा आई है जिसको सोने का बिस्तर नहीं है? खुशी से जो देना हो दे देगा, लेकिन लेंगे। लेकिन लीजिएगा दहेज। बहन में 5 लाख खर्च किया तो लेंगे। बेटी पैदा ही करने का उसका हक नहीं है। अरे 4 बेटी पैदा करके नेता बनाइएगा, मुखिया बनाइएगा, रोड पर 10 को लड़का क्या डिस्पर्स करवाइएगा? लड़की को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है दहेज के नाम पे। नीतीश कुमार खुद अगर बेटे का शादी करेंगे तो दहेज नहीं लेंगे? मोदी खुद लिए है। आप बताइए खुद लिए हैं। कितना लिए? या फिर हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं तो हम शादी में खर्च कहाँ से करेंगे? नीतीश कुमार जी जो भी कर रहे हैं इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना ही मुझे लगता है कि कोई प्रभाव पड़ेगा। तुरंत मुख्यमंत्री आप बन जाइएगा। 20 वर्षीय योजना के तहत भी हमारे कुछ कार्यक्रम था जो आज पब्लिसिटेशन को नुक्कड़ सभा के तहत आतंकवादी उग्रवादी के झोंकने में नीतीश और लालू का अहम भूमिका रहा। और ये शादी के बाद वो लड़की जो आएगी घर में, क्या पता है कि वो हमारी संपत्ति में आके अधिकार नहीं मांगेगी, ये लड़ाई फ्रॉड है, उसको छोड़ दिए ना। नीतीश कुमार फ्रॉड है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपने समाज सुधार अभियान में लगे हैं। विधानसभा बजट सत्र से उन्हें जैसे ही फुर्सत मिलती है वैसे ही वो अपने समाज सुधार अभियान पर निकल जाते हैं और ऐसे में वो आज पूर्णिया पहुंचे हैं। यहाँ पर वो लोगों को संबोधित करते हुए शराबबंदी, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर लोगों को जागरूक करेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर क्या दहेज प्रथा जैसी जो कानूनी अपराध है क्या वो हमारे समाज में खत्म हो गया है? क्या सच में अब जब घरों में शादियां होती हैं तो पिता के सर पर दहेज देने का जो बोझ है वो नहीं रहता है? ये चलकर राजधानी पटना वालों से जानते हैं, उनसे जानते हैं कि शादी का सीजन आने वाला है और ऐसे में दहेज लेना और देना उनके लिए कितना गलत है और दहेज प्रथा जैसी कानूनी अपराध को वो क्या मानते हैं। क्या सच में हमारे समाज में दहेज प्रथा खत्म हो गई है? इसकी हकीकत आज राजधानी पटना वालों से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। क्या करते हैं दीपक? अभी मेडिकल में जॉब कर रहे हैं। मेडिकल में जॉब कर रहे हैं। शादी हो गई है? नहीं, शादी करने का सोचा है? अभी नहीं सोचे हैं। अच्छा, जब शादी कीजिएगा तो दहेज लेने का सोचा है क्या? हाँ, दहेज लेंगे, बहन में खर्च किया तो लेंगे। अच्छा, बहन में कितना खर्च किया? 5 लाख रुपया खर्च किए। अपने लिए कितना दहेज लीजिएगा? लगभग जो दे दे, मेरे काम के लिए दे दे। मतलब मेरे अंदर जो लायबिलिटी होगा, जितना कमा रहे अगला को परिवार को खुश रख सकते हैं उतना अंदर वो दे दे। खुशी से जो देना हो दे देगा, लेकिन लेंगे। लेकिन लीजिएगा दहेज। बहन में 5 लाख खर्च किया तो लेंगे। अब बहन में अगर 5 लाख खर्च नहीं करते, बहन को अगर दहेज नहीं देते तो? हम 1 रुपया नहीं लेते। लेकिन बहन में किए हैं तो? बहन में खर्च किया तो लेंगे। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश जी जो समाज सुधार अभियान कर रहे हैं, दहेज प्रथा के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो फ्रॉड है, उसको छोड़ दिए ना। नीतीश कुमार फ्रॉड है। आज बता देते हैं, मेरे पापा के साथ उसका बेटा खेलता था 2005 का। आप निशांत की बात कर रहे हैं? हम बता दे रहे हैं। हाँ। नीतीश कुमार आज सही आदमी नहीं है, मुख्यमंत्री अटका हुआ, ये भी जेल जाएंगे लालू चाचा लेखा। ये सही आदमी नहीं है। ध्यान देने से नहीं ना होगा। यहाँ बेरोजगारी है, रोड पर बहुआ रहा है लोग। बेरोजगारी है सबसे ज्यादा। एटीएम लूट रहा है। काहे एटीएम लूट रहा है? बेरोजगारी है सबसे बड़ा चीज। खाली यहाँ दहेज प्रथा पर देखें लोग। शराबबंदी से उसको बहुत लॉस है बिहार का, भैया उसको सूझ नहीं रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। कितना आज इनकम टैक्स का एक भोज खा कर आए हैं। वो नौकरी कर रहा है, 26 लाख रुपया दहेज लिया है बेटी वाला से। 26 लाख लिया है। आपको लगता है कि दहेज खत्म हो सकता है? जब तक लोग का मानसिकता ना चेंज हो कभी नहीं खत्म हो सकता है। आप सोचिएगा कि हम ऐसा काम करें, कहीं जॉब मिले, कहीं सेटल हो, हम दहेज क्यों लेंगे? नहीं लेंगे। मेरे बड़े भाई का शादी हुई है और हमने 1 रुपया दहेज नहीं लिया है। चलिए रोशन, ये तो आपके परिवार में इतनी जागरूकता है, लेकिन क्या कहना है समाज के उन लोगों के लिए जो आज भी दहेज लेते हैं? उनको यही कहना है कि अगर आप कैपेबल हो तो दहेज क्यों लेना? अगर बच्चे कमा रहे हैं तो फिर दहेज क्यों लेना? रोशन सिंह। क्या करते हैं रोशन? बिजनेस करते हैं। बिजनेसमैन है। शादी हो गई है? नहीं हुई है। रोशन, शादी नहीं हुई है, लेकिन जब शादी करने जाइएगा तो क्या दहेज लेने का सोचा है आपने? लेने का नहीं, उनकी मर्जी हो, जो दे दे।
बस डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपकी तरफ से कोई डिमांड नहीं है? कोई डिमांड नहीं। दहेज लेना देना ना तो हम लोगों ने बनाया है, ना ही हम लोग डिमांड करते हैं। वो पूर्वज से चला आ रहा है। वो जो लड़की वाले को देना हो, लड़के वाले को लेना है, आपस में लेन देन का बात है, वो लोग खुद डिसाइड करते हैं। बाकी लेना नहीं चाहिए, डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या समाज में दहेज प्रथा खत्म हुई है? खत्म नहीं हुई है, अभी 100% है, ओके चल रहा है। चल रहा है। नीतीश कुमार जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो इन दिनों समाज सुधार अभियान कर रहे हैं, दहेज प्रथा को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या लगता है कितना फायदा पहुंचेगा? लोग जागरूक हो रहे हैं दहेज प्रथा को धीरे लेकर? धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में ये चीज़ खत्म हो जाएगा। हो जाएगा, उम्मीद है। हाँ जी, उम्मीद है। चलिए, आपके घर में बहन है? हाँ जी है। बहन की शादी हुई है? नहीं, अभी नहीं है। बहन की शादी जब करने जाइएगा और अगर लड़के वालों ने दहेज की मांग की तो क्या कीजिएगा? देना पड़ेगा, मजबूरी है। देना पड़ेगा, क्योंकि शादी करना भी जरूरी है। मतलब अभी भी ऐसा लगता है कि आज भी समाज में बिना दहेज की बेटी की शादी नहीं हो सकती? नहीं, आज भी नहीं। मतलब 5% मान के चलिए कि बिना दहेज का शादी होता है, बाकी 95% में दहेज लेन देन होता ही होता है। आपका नाम? आयुष्मान प्रिय। क्या करते हैं आप? मैं एमएनसी में जॉब करता हूँ। अच्छा, आप जॉब करते हैं। आयुष्मान जी, ये बताइए कि आपकी शादी हो गई है? जी हाँ, हो चुकी है। आपने शादी में दहेज लिया था क्या? नहीं, मेरा लव मैरिज था तो मैंने बताया। अच्छा, अगर लव मैरिज नहीं रहता, अगर अरेंज मैरिज होता, परिवार वाले लड़की ढूंढ के लाते, तो क्या लगता है कि दहेज की मांग रहती है आपके परिवार की तरफ से? नहीं, मैं अरेंज मैरिज करता ही नहीं, क्योंकि अरेंज मैरिज जब भी होता है तो वहाँ पे इस तरीके के डिस्कशन आ ही जाते हैं कि शादी कैसे करेंगे, आप कितना खर्चा करेंगे, कितना सोना देंगे। तो ये सब डिस्कशन तो लाइफ जब मिल जाए तो कोई मैटर नहीं करना चाहिए वहाँ पे। तो मेरे सिनारियों में कभी एप्लीकेबल ही नहीं होता। अच्छा आयुष्मान, क्या समाज में दहेज प्रथा खत्म हो गई है? प्रथा खत्म नहीं हुई है, और ये तब तक खत्म भी नहीं होगी जब तक लड़के और लड़कियों के फैमिली वाले इन्वॉल्व रहेंगे उनके लाइफ में कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी आगे जिए। अच्छा, नीतीश जी लगातार समाज सुधार अभियान कर रहे हैं, नशा मुक्ति की बात करते हैं, शराबबंदी की हालत आप भी जानते हैं, लेकिन दहेज प्रथा की हालत क्या है बिहार में? बिहार में रैम्पेंट है दहेज प्रथा, घर घर में है, गांव में है, अपर सोसाइटी से लेके लोअर क्लास सोसाइटी हर जगह है। और नीतीश कुमार जी जो भी कर रहे हैं इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना ही मुझे लगता है कि कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सालों से मुख्यमंत्री और बिहार में कुछ नहीं बदला है खास करके। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम। क्या करते हैं प्रेम? हिंदुजा फाइनेंस में सी है। अच्छा, शादी हो गई आपकी? हो गई। दहेज लिया था आपने? हुई नहीं है मैम, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, लगी हुई है। देखिए हमें। अच्छा, लगी तो बोलेंगे अरे। अच्छा, होने वाली होने है। वाली है। क्या लगता है दहेज लीजिएगा? दम लेंगे। एकदम लीजिएगा। कितना दहेज मांग रहे हैं? 12 लाख। 12 लाख? अच्छा, आपकी शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई। दहेज लिया था आपने? कितना लिया था? ये नहीं पता। ये नहीं पता, परिवार वालों ने तय किया था? नहीं, हम लोग का लव था, अरेंज हुआ, उधर से दिया गया, इधर से लिया गया, जो भी है आपस में। आपकी तरफ से कुछ मांग थी? नहीं, कोई मांग नहीं थी। हमारा लव मैरिज था। अच्छा लव को अरेंज हुआ था। अच्छा अच्छा। जो अपना दिए तो वो तो दहेज में आप 1 रुपया दीजिए या जो भी दीजिए उनके अनुसार तो वो सगुन होता है, लेकिन दहेज ही कहलाएगा। दहेज ही कहलाएगा। दहेज इसलिए नहीं खत्म हो सकता है मैम कि अब कोई भी लड़की का फैमिली वाला देख रहा है कि लड़का ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। पूरे जीवन के लिए लड़की को लड़के के यहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। क्यों ना घर जमाई बना दीजिए, सब दहेज का खत्म हो जाएगा लफड़ा। आप घर जमाई बन सकते हैं? बिल्कुल बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप दहेज के खिलाफ हैं या दहेज के सपोर्ट में, समर्थन में? बिल्कुल खिलाफ हूँ। दहेज लेना कितना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। लड़की को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है दहेज के नाम पे। दहेज के नाम पे? आप मुझे अपना नंबर दीजिए ना प्लीज। वो तो आपको हम देंगे। आई एम नॉट आर्ग्यूइंग इन दिस टॉपिक। अच्छा, मतलब आपके लिए बस दहेज लेना गलत है? बिल्कुल गलत है। गलत है। आप ये क्यों डिसाइड नहीं करती हैं? किया जाता है दहेज के नाम पे। हाँ, दहेज के नाम ये पे भी शोषण डिसाइड किया कर लेना चाहिए अगर ना कि बच्ची अगर का लड़की फादर नहीं हो तो उसे तो पूरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। चलिए वहाँ पे तो टॉर्चर फिर के लिए ये हम क्यों समझते खोजती है कि हैं। लड़का जॉब वाला होना चाहिए, जॉब वाला होना चाहिए, लड़का IAS शादी होना कीजिए। चाहिए, लड़का डॉक्टर होना चाहिए, देखिए, इंजीनियर होना चाहिए। जी। वो कोई मायने नहीं रखता बहुत है। मायने लड़का रखता है। कुछ भी हो, और एक दूसरा रिश्ता ही कैसे? क्यों नहीं खींचता हो, मेरी बच्ची को खुश रखे, बस ये ये चाहते आप हैं। ऑन कैमरा बात कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आएगा ना, या जो मैंने नहीं, सफर सुनिए ना, किया है ना, वो सुनिए अगर ना। वो लाइफ आप सफर अच्छा, करोगे- एक मिनट हम आपसे बात अगर वो करेंगे। लाइफ आप सफर करोगे ना, तब आप मुझे बताओगे कि मैं एक चीज़- क्या बोल रही हूँ। अच्छा मैम, एक मिनट, दहेज की वजह से जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है, शादी के बाद भी दहेज की वजह से उनको घर में बहुत तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्या आपने कभी अपने घर में ऐसा देखा है?
नो आर्ग्यूमेंट। प्लीज बताइए, क्योंकि देखिए मैंने अपना पूरा फैमिली पूरा रिलेशन छोड़ दिया। दहेज क्या उसका रीजन था? कुछ रीज़न था, वही समझ लीजिए। मैंने अपना टोटल रिलेशन छोड़ दिया, कोई डिमांड नहीं थी। जी। मेरे फादर नहीं थे, कोई डिमांड नहीं थी। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लेके मुझे बहुत तंग किया गया। अच्छा भाई साहब, देहात से थी मेरी सास, ये उनका मेंटालिटी अभी भी वही है। अच्छा, इसलिए मैं फाइनली एकदम कान पकड़ ली और हाथ जोड़ ली। मैं बहुत सुखी हूँ और मेरे हस्बैंड बहुत सीधे हैं, वो किसी भी चीज़ में कुछ भी नहीं बोलते। एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, मैं मेरी मर्जी की खुद मालिक हूँ, मुझे किसी तरह से रोक टोक नहीं। चलिए दहेज प्रथा को खत्म कर दीजिए पूरी तरह से, ठीक है। दहेज प्रथा मान लीजिए खत्म करना है, ठीक है, हम भी जानते हैं। लेकिन शादी के बाद वो लड़की जो आएगी घर में, क्या पता है कि वो हमारी संपत्ति में आके अधिकार नहीं मांगेगी, ये लड़ेगी झगड़ेगी नहीं, वो बोलेगी मेरे फादर की साइड बोलो, मेरे भाई की साइड बोलो, अपने माँ बाप को छोड़ दो। होता है ये चीज़, आप इसको पॉइंट आउट कीजिए। मतलब तो इन चीजों की वजह से दहेज लेना सही है? नहीं, सही कहीं से नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ खत्म हो जाए पूरी तरह से तो दहेज कहीं से नहीं लेना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आपके घर में बहन है, बहन की शादी जब तय कीजिएगा तो क्या आप नहीं ढूंढिएगा कि आपकी बहन, भले वो सरकारी नौकरी वाला ना हो, लेकिन एक ऐसा परिवार, एक ऐसा घर हो जहाँ पे आपकी बहन को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है? ये कैसे कौन बता सकता है कि घर में दहेज देने के बाद भी वो खुशी रह सकती है? वही बात है ना, सिक्योर नहीं ना है। वही बात है ना। जब बात मेरी बहन पे आएगी तो मैं कह दूंगा कि नहीं दहेज लेना पाप है, जब मेरी बारी आएगी तो मैं कह दूंगा मैं दहेज दूंगा। तो ये कहीं तो शुरुआत करना चाहिए ना। अगर मेरा ही हम ही बोलेंगे दहेज नहीं लेंगे, चलिए ठीक है, लेकिन मेरी भी बहन तो मैंने कह दिया था फादर से मैं दहेज नहीं लूंगा। मैंने बोला था कि नहीं, मेरे को लड़की चाहिए वैसी ठीक ठाक है, अपने घर पर चला ले, हमको दहेज नहीं चाहिए, क्योंकि वो पैसा कहीं बचता नहीं है। बिल्कुल ठीक ना। लेकिन ऐसा भी तो हो कि जब हमारी दो बहनें हैं, दोनों बहन का शादी करें तो उधर भी कॉपरेट हो कि नहीं भाई हम भी दहेज नहीं, जब भी लड़का नहीं रहा है, जब हम दहेज नहीं लेने के लिए तैयार हैं तो और भी समाज में हो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, ये पिक्चर में हो सकता है कि एक आदमी के बदलने से समाज बदलेगा, नहीं, वो कहने की बात है। नीतीश कुमार खुद अगर बेटे का शादी करें तो दहेज नहीं लेंगे। सुशील मोदी खुद लिए है, आप बताइए खुद लिए हैं। कितना लिए कुछ पता है? नहीं लिए है कि नहीं लिए? आपको पता है कि सुशील मोदी ने अपने बेटे के लिए दहेज लिया है? नहीं लिए हैं। वो भी उद्योगपति है, ये भी उद्योगपति है, ये भी है, पॉलिटिशियन भी है। अच्छा, नीतीश कुमार अपने बेटे का शादी किए होंगे तो दहेज नहीं लिए होंगे? नीतीश जी से पूछिएगा, मुख्यमंत्री हमारे हैं, दहेज प्रथा खत्म करेंगे। वो तो अभी जिला जिला घूम के समाज सुधार अभियान कर रहे हैं। क्या समाज सुधार करेंगे? वो पहले अपने सुधार लें, पहले अपने घर से सुधार अभियान चालू करेंगे तब ना। सब नशा मुक्ति चलाएंगे, अपने घर में नशा चलेगा, अपने दूसरा को बोलेंगे दहेज मत लीजिए, अपने घर में बेटा को दहेज लेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लिए होंगे, नहीं लेंगे, लिए होंगे कि नहीं लेंगे, बेटा का शादी हुआ और दहेज तो लिए ही होंगे, चाहे 1 लाख ले चाहे 50 करोड़ ले, लिए ही होंगे। ऐसा नहीं हो कि मंदिर में शादी करेंगे बेटा का, उसके लिए तो करोड़ों करोड़ों खर्चा कर देंगे, लेकिन उन लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं, उन लोग के पास पैसा है। अब ये आता है। अच्छा, अभी बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने शादी की है, उन्होंने दहेज नहीं लिया, अच्छी बात है, नहीं लिया तो हम कहाँ कर रहे हैं? आप पूछे नीतीश कुमार ऐसा अभियान चला रहे हैं, हम बोले अभियान चलाने से पहले अपना घर साफ कर लें, उसके बाद अपना समाज साफ करें। जी, जितेंद्र कुमार। आपकी शादी हो गई है? नहीं अभी नहीं हुई है, होने वाली है, शादी फिक्स हो गई है? फिक्स नहीं, देखा देखी चल रहा है। देखा देखी चल रहा है। पसंद आ जाएगा तो। कितना दहेज लेने का सोचा है आपने? दहेज क्यों लेना है? दहेज नहीं लेना है, आप दहेज के खिलाफ हैं? जी बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन समाज में अभी भी क्या लगता है, दहेज प्रथा खत्म हो गई है, आप नहीं लेंगे, लेकिन क्या समाज के लोग? अब समाज हो जाना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सबके लिए एक ही चीज़ होता है, बेटी बचाओ बेटी ये होता है। अच्छा, नीतीश जी अभी समाज सुधार अभियान कर रहे हैं, दहेज प्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या लगता है उस अभियान का कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आप लेकिन दहेज नहीं लीजिएगा? आपके घर में बहन है? जी बिल्कुल है। अगर बहन की शादी होगी, अगर वो दहेज मांगेंगे तो क्या कीजिएगा? दहेज नहीं देंगे तो फिर नहीं, शादी कैसे? दहेज लेने का सोचा है? दहेज लेने के बारे में सोचे नहीं है, लेकिन हो सकता है समय के हिसाब से अगर उस टाइम बंद होता है तो नहीं लेंगे। दहेज तो आज भी बंद है, आज भी कानूनन अपराध है दहेज लेना। ले तो रहे हैं, एनडीए किए हुए लेफ्टिनेंट ले रहे हैं, हर कोई ऐसे पोस्ट पे जो वही ले रहे हैं भाई। तो जब तक ऊपर वाला सही नहीं होगा तो नीचे कैसे सही होगा? फिर ऊपर आप सही कीजिए तो नीचे ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ऊपर ही सही नहीं है तो नीचे कहाँ से होगा? बात यही है। मेंटलिटी गार्जियन लोग हैं, पुराने लोग के हैं, मेंटलिटी पुरानी है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका है कि नहीं भाई हम पढ़ाने में खर्च कर रहे हैं, या फिर हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं तो हम शादी में खर्च कहाँ से करेंगे? तो कुछ आप सहयोग कीजिए, कुछ हम सहयोग करते हैं, इस वजह से दहेज लेना मजबूरी है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, बस और कुछ नहीं। मैम दहेज प्रथा के बारे में हम क्या बोलेंगे? सबसे पहली बात यह है कि मैम देखिए,
अगर दहेज अब आदमी दोनों पट्टी से हो रहा है। जैसे कोई गार्जियन अपना बेटी का बात लेके जाता है और अगर बंदा कोई नौकरी वाला मिल जाता है तो वो भी चाहते हैं कि हम इनको दे के पहले फंसा ले ताकि ये नौकरी वाला लड़का हाथ से ना निकल जाए। और मैम दहेज लेना सही है कि गलत बात है? बहुत गलत बात है, दहेज लेना नहीं चाहिए। शादी सिर्फ लड़का और लड़की का होता है, आप उनको जो भी इच्छा है वो दे सकते हैं, लेकिन उसको आशीर्वाद समझ के रखना चाहिए। जिस प्रकार से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो समाज सुधार अभियान में लगे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर। देखिए उनसे कुछ नहीं होगा। अच्छा, उनसे समाज कभी नहीं सुधरेगा। बस सरकार में कमी है, सरकार बदलना चाहिए। इतने साल रह गए सरकार, लेकिन सरकार से कुछ नहीं हो रहा है। और समाज सुधार अभियान से भी कुछ नहीं होगा। समाज सुधार से होगा मैम, उनके ही विधायक उनके कुछ ना कुछ तो गलत करते रहते हैं और हम आम आदमी को समझाते हैं कि समाज को सुधारना है। मैम पहले कोई स्कूल में बच्चा को सुधारने से पहले मास्टर अपना ठीक होना चाहिए, उसके बाद किसी बच्चे को सुधारना चाहिए। आपका काका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विपिन बिहारी मिश्रा है। अच्छा काका, ये बताइए कि दहेज प्रथा समाज से खत्म हो गया है? दहेज नाम का चीज ही नहीं है, ये तो अनुदान है। हम लोग बाल बच्चे को अनुदान देते हैं, चाहे बेटी के दें चाहे बेटा को दें। ये दहेज के रूप नहीं कोई ले, कोई जानलेवा रूप में नहीं ले कि हम बेटी तो कि बेटी दहेज लेना सही है और हम दोबारा फिर ले, एक बेटी को दूसरा ब्याह कर करके हम फिर दोबारा तिलक लें, ये हमारी प्रथा नहीं। हम खुशी के दान में देते हैं बेटियों को। मतलब दहेज लेना सही है? दहेज लेना कहाँ है, तो खुशी के उपहार है। राजा जनक से लेकर के सीता स्वयंवर तक कथा है। आज हमारे कलयुग में रंडी मुंडी की कथा जो हो रही है, जो शर्मनाक हिंदुस्तान के लिए है। अच्छा ये बताइए काका, आप बोले कि अनुदान देते हैं, खुशी से देते हैं, लेकिन जब किसी बाप की मजबूरी हो जाती है कि बिना दहेज की बेटी की शादी नहीं होती है, पैदा ही करने का उसका हक नहीं है। अरे 4 बेटी पैदा करके नेता बनाइएगा, मुखिया बनाइएगा, रोड पर 10 को लड़का क्या डिस्पर्स करवाइएगा, एक लड़की मिलकर 10 को मर्डर करवा दीजिएगा। नीतीश जी का पर्सनल बात नहीं करेंगे। अरे नहीं सुनिए, अरे बात तो सुनिए पूरा। बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान कर रहे हैं और दहेज प्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए दहेज। तो नीतीश कुमार आज तक दहेज दिया ही नहीं। कोई रिक्रूटमेंट किया और मांगे धन क्या? दहेज का प्रथा राजपूतों में है, दहेज की प्रथा ब्राह्मणों में। कोई ज्यादा में दहेज की कहाँ से प्रथा आई है जिसको सोने का बिस्तर नहीं है? अब बन गया है कि हम बन गए, कहाँ सोने की बिस्तर? अगर दहेज की प्रथा है तो लोग अपना अपना नीति बताए जाति व्यवस्था पर कि हमारा पूर्वजों ने कितना कितना दहेज दिया। और आपका करनामा जारी हो गया, 5 साल में तुरंत मुख्यमंत्री आप बन जाइएगा। 20 वर्षीय योजना के तहत भी हमारे कुछ कार्यक्रम था जो आज पब्लिसिटेशन को नुक्कड़ सभा के तहत आतंकवादी उग्रवादी के झोंकने में नीतीश और लालू का अहम भूमिका रहा। और ये लोग कांग्रेस के पिट्ठू रहे और बीच में जो हमारा धर्म संस्कृति चलाने वाली पार्टी है उसको निकम्बा क्या क्या नहीं लोग। अच्छा ये बताइए, लालू और नीतीश दोनों को आप लपेट रहे हैं, दोनों ने आधा पूरा मतलब 15 साल लालू का राज्य था, 15 साल नीतीश का राज्य है। जब दोनों को लपेट रहे हैं तो वोट तो आप ही देते हैं ना, आप ही लोग देके बनाते हैं ना। उस समय हमारे बाप दादा कांग्रेसी के वोट देते थे। अभी आप वोट नहीं देते? अभी आप वोट नहीं देते? अभी वोट देते हैं। किसको वोट देते हैं, आरजेडी या जदयू? हम देते हैं कमल छाप को वोट देते हैं, और जहाँ मेल हो जाती है वहाँ वोट ही नहीं देते हैं। अच्छा, क्या कर देते हैं। तो आपने जाना राजधानी पटना वालों की क्या राय है। उनका साफ कहना है कि दहेज प्रथा गलत है, लेकिन आज भी समाज में खुले आम दहेज लिया जाता है और दिया जाता है। कहीं ना कहीं कईयों की मजबूरी होती है और कई शौक से लेते हैं। लेकिन अगर बात करें बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की, जो दहेज प्रथा को लेके इन दिनों जागरूक कर रहे हैं समाज सुधार अभियान के तहत, तो उसका कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है। ये जनता की राय है। जनता का साफ कहना है कि भले नीतीश जी कितना भी समाज सुधार अभियान करवा ले, रही बात दहेज प्रथा की तो वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग अभी भी इतने जागरूक नहीं हुए हैं। अगर कोई बेटे के लिए दहेज ना ले तो अपनी बेटी को उनको जरूर दहेज देना पड़ता है। तो ऐसे में दहेज का लेना और देना लगा रहता है, सदियों से चला आ रहा है और इसको खत्म होने में अभी भी सदियां लग जाएंगी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फोर्स बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी
और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।